अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज का मेरा लेक्चर 15.5 पर है, जो कि ट्रिपल इंटीग्रल पर बेस करती है और ये 15.5 का पार्ट 2 है। ठीक है, और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 12 से 15 तक सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद अब्दुल्ला सज्जाद। सबसे पहले हम 12 क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा, इधर देखें, आप लोगों ने सबसे पहले इनर मोस्ट सोल्व करना है। इनर मोस्ट सोल्व 0 से 2 x प्लस वाई प्लस जी डी वाई। ठीक है, जो जो बच्चे न्यू आए इधर, तो वो सबसे पहले पार्ट 1 15.5 का देख लें। इस उसमें मैंने सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 देख कर आए, पार्ट 2 पे सोल्व करते हैं। x एक y के लिहाज से क्या एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई, जो कि y है, एक्स वाई आ जाएगा। y एक वेरिएबल है, वेरिएबल के लिहाज से वेरिएबल का आंसर वाई स्क्वायर ओवर 2 है। ठीक है, z एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज 0 से 2। अब इसका सबसे पहले 2 लिमिट पुट करें, तो ये याद रख लीजिए कि y के अंदर आप लोगों ने पुट करना आंसर। ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा 2x। ठीक है ना, प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा 2z आ जाएगा। ठीक है, z है ना, तो 2z आ जाएगा, माइनस सारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल, 2x प्लस 2 प्लस 2z, 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या रह गया x प्लस 1 प्लस z रह गया। ठीक है, तो ये हमारे किसका आंसर है, इनर मोस्ट का आंसर है। अब जो इनर मोस्ट का आंसर है वो मिडल के लिए क्या यूज होगा, एज अ इंटीग्रेंट। ठीक है, तो मिडल के लिए क्या है, dx, और इसकी लिमिट क्या है 0 से 1। आपका आंसर क्या आया था, 2x प्लस 1 प्लस z dx। तो देखें 2 बाहर निकला है। ठीक है ना, कांस्टेंट सॉरी x है, x के लिहाज से x क्या होता है, वेरिएबल, एक्स स्क्वायर ओवर 2 आंसर, प्लस 1 के लिहाज से 1x के लिहाज से आंसर आएगा x, z के लिहाज से x आंसर क्या आ जाएगा, zx। किधर से लेके किधर तक है, 0 से 1 तक है। ठीक है, तो 2 अगर मैं इधर पुट करूं तो इधर आंसर आ जाएगा 1/2। 1 के अंदर x के अंदर पुट करेंगे तो 1, प्लस इधर पुट करेंगे तो z आंसर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब आपने ये देखना है, इसको मैं अगर जमा करूं तो आंसर क्या आता है, 3/2 प्लस z2। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया किसका, मिडल का। अब जो मिडल वाली यूज होगी वो एज अ इंटीग्रेंट यूज होगी डी के लिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसकी अब हम लिमिट लेते हैं, 2 प्लस z, पुट करना क्या है, -1 से 1। ठीक है, तो 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो मैंने इसको रेस करके इधर लिख रहा हूँ इसको, 2 3/2 प्लस z। ठीक है, आपने डी जी इधर कर देना है, और इधर लिमिट क्या है इसकी, 3 वाली, 1 से -1 से 1। ठीक है, तो देखें 2 आपका बाहर आ गया। उसके बाद या आप इसको इस तरह कर लें कि आप 2 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा। ठीक है, -1 से 1, प्लस इधर क्या आ जाएगा 2z। ठीक है, dz, ये इससे कैंसिल, तो आपका आंसर क्या बच जाएगा, 3 प्लस 2z dz, और कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, -1 से 1 तक। अब मैं z के लिए ऐसे करूँगा, 3z प्लस 2z स्क्वायर ओवर 2। ठीक है ना, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और किसके लिए ऐसे करना था, -1 से 1 तक। ठीक है, अब
इसको अंदर लिमिट पुट करें, लिमिट पुट करेंगे तो देखें 1 के लिहाज से इसका आ जाएगा आंसर 3, ठीक है, और 1 के लिहाज से जेड स्केयर का भी आंसर क्या है 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं -1 के लिहाज से करूँ, -1 के लिहाज से इसका आंसर आएगा -3, और -1 के लिहाज से जेड स्केयर का आंसर आएगा +1। ओके, अब 3 + 1 4, -3 + 2 -2, ठीक है, 4 + 2 = 6 क्यूबिक यूनिट। ओके, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देख लें, हमने इधर सबसे पहले डी वाई निकाला जिसका आंसर आया था x + 1 + z, 7 मल्टीप्लाई हो रहा था 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। फिर हमने क्या किया, x की लिमिट x के लिहाज से लेंगे x²/2, 1 की लेंगे x, z की लेंगे तो zx, ठीक है, 2 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 के लिहाज से इसका आंसर आएगा 1/2 + 1 + z आ जाएगा, -0 करेंगे तो सारे सबका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो इसका आंसर आया 3/2, ठीक है ना। आप इधर भी 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर फिर भी यही आएगा, ठीक है ना। वो मैंने इधर आकर मल्टीप्लाई कर दिया, आप इधर भी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 3 + z निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, अब मैंने डी जी और इसकी वाली लिमिट को इसका पुट किया तो इसका आंसर देखें 3, इसके लिहाज से 3z आएगा और ये 2z जेड स्केयर में बदल जाएगा, ठीक है ना। वो देखें 2 जेड स्केयर ओवर 2 हो जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा जी स्केयर, ठीक है ना। जब मैंने लिमिट पुट की, इधर आ गया 1, 3 + 1 स्केयर का 1, तो मैंने लिख दिया 3 + 1, माइनस लोअर लिमिट क्या है -3, और जी स्केयर है, स्केयर में माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इधर आंसर क्या -3 + 1, तो इधर देखें आपका आंसर आ गया 6, -3 + 1 -2, -2 + 6 = 6, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 12। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन 13, आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन 13 को सोल्व करें। सबसे पहले इनर मोस्ट 9 - x² 0। अच्छा, सबसे पहले आप ना खुद कोशिश किया करें कि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वीडियो को पॉज करें और एक दफ़ा खुद करने की कोशिश करें, और जब आप सोल्व कर लें तो फिर मेरा जो आंसर आएगा आप उस आंसर के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग आंसर नहीं ठीक आता तो फिर आप लोग क्या करें कि आप लोग देखें कि मैंने मतलब कि आप अपना आंसर मेरे आंसर के साथ या अपना पूरा क्वेश्चन मेरे आंसर पूरे क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है ना। तो पहले आप लोग खुद किया करें। अब इधर 1 लिख दूंगा डी जी, ठीक है ना। अब इधर आंसर आएगा जी, लिमिट पुट करेंगे 9 - x², स्क्वायर रूट 9 - x² और 0 से, ठीक है। इधर मैं जब पुट करूंगा तो स्क्वायर रूट 9 - x² आपका आंसर आ जाएगा, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर जो इनर मोस्ट का आंसर है वो आउटर मिडल के लिए क्या यूज होता है एज अ इंटीग्रेंट, तो क्या आंसर है 9 - x² किसके लिहाज से डी वाई। अब और इसकी जो सेकंड वाली लिमिट क्या है स्क्वायर रूट 9 - x² 0, ठीक है। अब मैं जब देखें ये क्या है एज अ कांस्टेंट, क्योंकि x भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है और स्क्वायर तो कांस्टेंट, पावर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ क्या आ जाता है आपका वेरिएबल आ जाता है। तो इधर आपका आंसर आएगा y 9 - x², ठीक है। लिमिट पुट करें 0 से 9 - x², ठीक है। अब y की जगह मैं ये पुट करूंगा 9 - x², ठीक है, 9 - x² जो कि आपका ये कुछ इंटीग्रेंट है आपका, वो तो आपका इंटीग्रेंट के अंदर है, तो ये 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर सोल्व करूं तो आपका आंसर क्या आता है 9 - x²। अब ये मिडल वाला किसके लिए यूज होगा आउटर मोस्ट के लिए, ठीक है। तो 9 - x², उसके बाद dx, इधर इधर क्या आ रहा है 0 से 3 आ रहा है, ठीक है। इसको सोल्व करें तो सोल्व करने के बाद 9x - x³ / 3
क्योंकि देखिए 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को +1 करें तो एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लिमिट्स के साथ, तो लिमिट अगर मैं देखूँ तो 3 माइनस 3 क्यूब ओवर 3, ठीक है, माइनस 0, ठीक है ना। तो 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27 माइनस ये एक इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 किसके इक्वल है 9 के इक्वल है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 18 आंसर आ गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपने पहले अपना आंसर ठीक किया हो। अगर नहीं ठीक आया तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों क्वेश्चन कंपेयर करके देख लें कि आपकी गलती कहाँ आ रही है, ठीक है। अच्छा क्लास, सबसे पहले आप लोग इसको एक दफ़ा खुद सोल्व करें, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके एक दफ़ा इसको खुद सोल्व करें, ठीक है। सो अब सबसे इनर मोस्ट लें 2x प्लस वाई। आप इसको थोड़ा सा इधर करके, क्योंकि क्वेश्चन पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी है तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा लेगा। क्यों कुछ भी नहीं है तो क्या 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसका आंसर क्या आएगा, z लिमिट क्या होगी 2x प्लस वाई 0 से, ठीक है ना। तो देखें 2x प्लस वाई माइनस 0 होगा, तो मैं आंसर क्या लिख देता हूँ 2x प्लस वाई, सीधा सीधा आंसर हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो इनर मोस्ट क्या है वो मिडल के लिए क्या यूज होगा एज अ इंटीग्रेंट, ठीक है, 2x प्लस वाई डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा 2x का आंसर क्या आता है एक्स स्क्वायर, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो कि मेडिकल के होंगे उनको नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता दूं 2x है तो 2x का आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है ना। 2 से कैंसिल तो इसका आंसर क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर। वैसे भी आपको पता है 2x है तो जो इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर की वो डिफ्रेंसिएशन देखी जाए तो 2x, तो 2x का उल्टा क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वेरिएबल कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल वाई एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और किधर से लेके किधर तक है माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर से 4 माइनस वाई स्क्वायर तक है, ठीक है। अब क्या करें लिमिट पुट करें स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई एज इट इज एक्स की जगह 4 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस आपने ये वाली लिमिट पुट करें तो -4 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई -4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपका आंसर देखें इधर, ये इससे कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, वाई 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। इसको ज़रब कर दें, पहले ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और इधर आंसर क्या आएगा 4 माइनस, चलें इसको एक अगली दफ़ा कर लेते हैं अगले स्टेप में। माइनस प्लस माइनस माइनस अब क्या कर देगा अगले साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, ठीक है। तो चेंज करने के बाद देखें 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई
स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, -4 प्लस वाई स्क्वायर, -4 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस में चेंज प्लस वाई स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 4 माइनस 4 कैंसल, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसल, प्लस वाई स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई, मतलब कि ये प्लस हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2y 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया किसका, सेकंड वाले का, ठीक है, एक्स के लिहाज से। अब हम इसी को यूज करते हुए 2y करेंगे, ठीक है। तो देखें इधर इसकी लिमिट क्या है 0 से 2y 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, किसके लिहाज से dy है। तो अगर मैं देखूं इसका, आप लोगों का ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव बन सकता है कि अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो इसका आंसर देखें माइनस वाई स्क्वायर का आंसर 4 0, देखें 4 माइनस वाई स्क्वायर, पावर आपने नहीं देखनी, आपने ये देखना 4 माइनस वाई स्क्वायर का -2y, इसका आपका आंसर आता है ना -2y। अब इधर 2y तो है, किसकी कमी है, माइनस की, तो मैं इधर माइनस खुद ले आता हूँ, तो 2 माइनस इधर भी और इधर भी, लेकिन ये वाला जो माइनस एज अ कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये आप लोगों के फॉर्मूले के अंदर यूज होगा। और अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 1/2 dy, ठीक है क्लास। अब फंक्शन का डेरिवेटिव तो आप लोगों की पावर में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, एक प्लस हो जाता है जब आपका फंक्शन पढ़ा हो, फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा हो, तो आपका जो इसकी पावर फंक्शन की पावर होती है ना उसमें एक +1 हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इधर करके सोल्व करूं, नोट कर लिया होगा मुझे लगता है आपने, तो देखें इधर इसको मैं 4 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज 1/2 में +1 करें, 1/2 में +1 करेंगे 3/2 आंसर आ जाएगा आपका 4 माइनस वाई स्क्वायर 3/2। अच्छा, जैसे हम पहले कर रहे हैं x 3/3 लिखते हैं ना, उसी तरह इधर भी क्या लिखेंगे 3/2, और ये वाला माइनस एज इट इज, ये वाला माइनस एज इट इज। लेकिन ये वाला मैं बार बार कह रहा हूँ ये वाला माइनस यूज होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूले का हिस्सा है, लेकिन ये फॉर्मूले का हिस्सा नहीं था, ये हमने इसलिए लगाया था क्योंकि रूल सेम करना था, माइनस माइनस प्लस करना था, ठीक है। तो इधर आ जाएगा लिमिट्स 0 से 2, तो देखें ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -2/3, ठीक है। अब मैं लिमिट पुट करूँ 4 माइनस वाई स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाली लिमिट 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो देखें इधर 0 का स्क्वायर का 0 ही लिख देते हैं, ठीक है, -2/3 4 माइनस 4 माइनस 4 आंसर आ गया, ठीक है। ये तो 4 माइनस 4 0 है, तो -4 इधर बचा, तो -2/3 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया 8/3, आंसर क्या आया 8/3। सॉरी सॉरी क्लास, ये 3/2 तो भूल गए थे, ये देखे ना, ये पावर लगाना भूल गए थे, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा 3/2, ठीक है, तो ये इधर आंसर थोड़ा चेंज होगा। अच्छा ये देख लीजिएगा, इसका तो आंसर 0 है ना, ये तो जो मर्जी पावर हो कोई मसला नहीं इसका, इसका तो आंसर 0 है। इसको देखिएगा 4 और 3 की पावर 2, ये नोट कर लीजिएगा ये वाली साइड्स ज़रा, इधर देखिए 4 3/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3/2, 2 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये अगर आपने देखा हो तो पिछले क्वेश्चन में मैंने कुछ यूँ किया था, आपका एक क्वेश्चन था 11 था मेरे ख्याल में, उधर ये था तो मैंने उसको किया था, उसका 4 लाया था, तो इस तरह इधर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी यही चीज़ थी, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रख लेना, इधर आंसर क्या आएगा 8 माइनस माइनस प्लस 8/16/3, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, क्लियर है।
आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों की क्वेश्चन में गलती हुई है, मतलब कि आपने खुद किया तो कुछ गलती हुई है, तो आप लोगों ने अपना आंसर और स्टेप आप लोगों ने क्या कर लेने, कंपेयर कर लेने, ठीक है। तो ये अब हम लोग करने जा रहे हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। डी एक्स डी वाई और सॉरी ये आना चाहिए डी जी डी वाई और डी एक्स। आप देख सकते हैं कि हम खुद भी पहचान सकते हैं कि ये किस तरह रेंज है। देखिए ना, एक्स वाई है तो इसका मतलब जी की है लिमिट, ठीक है ना। अब देखें ये एक्स है, एक्स वाई एक्स है तो इसका मतलब होगा जी के बाद क्या आता है, एक्स। तो इधर ये किसकी लिमिट बन जाएगी, डी वाई की लिमिट है, और ये वाली जो बच जाती है वो उसको मिल जाती है। तो ये ज़रा ना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोगों के पीछे एक्सरसाइज में ये बताया गया कि इसको आप किस तरह पहचान सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखें 2 - x - y 0 डी जी। तो अगर देखा जाए इसका आंसर 1 मतलब कि वो बन जाएगा ना, तो इसका z 2 - x - y 0। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इधर करके सोल्व कर लेते हैं। 0 डी जी, ठीक है 1, तो इधर आंसर आ जाएगा z, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन z के लिहाज से क्या होगी z। और आप लोग अगर देखें तो इधर अगर 1 आता है तो मोस्टली में आप लोगों के क्वेश्चन में इधर z ही आ रहा है, ठीक है ना, ये 15.5 पे। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसका आंसर आ रहा है 2 - x - y, ठीक है। -0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये यूज होगा डी वाई के लिए और इसकी लिमिट के लिए जो कि है 2 - x 0 और डी वाई 2 - x - y जो कि ये आंसर है, और डी वाई, ठीक है। तो मैं इसकी इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, वेरिएबल का क्या होता है, पावर में एक प्लस, तो इधर हो जाएगा 2 और इधर भी वो पावर नीचे लिख देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 2 - x 0। इधर से y क्या आ जाएगा कॉमन, तो इधर क्या बचा 2 - x y, ठीक है। उसके बाद -y² / 2, इधर आ जाएगा 2 - x 0। तो अगर मैं इधर पुट करूँ 2 - x और इधर भी पुट करूँ 2 - x, माइनस y की जगह 2 - x और इधर क्या आ जाएगा स्केयर, ठीक है, ओवर 2 आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। या इसको इस तरह करके एक दफ़ा लिख लें -1/2, ठीक है ना। ओवर 2 है ना, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो मैंने ये आपकी पहले भी इस तरह का केस आ चुका है, 1 में से -1/2 करें तो आपका आंसर क्या बचता है 1/2, और साथ ये 2 - x है, 2 - x है, और इधर भी 2 - x स्केयर है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 - x का होल स्केयर, ठीक है। ये आपका किसका आंसर आ गया डी वाई का। अब यही आंसर डी एक्स के लिए यूज होगा, ठीक है ना। 1/2 2 - x का होल स्केयर डी एक्स, और किसके लिहाज से होगा 0 से 1 के ऊपर। तो देखें 1/2 बाहर, इसका स्केयर ओपन करें 4 + x स्केयर, ठीक है, -4x, ठीक है, डी एक्स। और आप लोग अप्लाई करेंगे लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1, ठीक है। 4x, आपके कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाएगा, -4x है, 4x² / 2 है, प्लस x स्केयर का क्या है x3/3 है, ठीक है, 0 से 1 है। तो अगर मैं 1 को पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा 4, माइनस इधर पुट करूंगा, देखें 1 स्केयर 1 ही आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इधर देखो तो 1/3 आंसर आ रहा है, ठीक है क्लास, -0 आ जाएगा, 4 माइनस इसको मैं करूं तो आंसर क्या आ रहा है 2 + 1/3, ठीक है। इसको मैं निकालूंगा 2 + 1/3, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, इधर मल्टीप्लाई 6, 6 + 1 7, 7/3 आपका आंसर आ जाएगा।
और सॉरी क्लास, ये 1/2 आपने जो इधर लिखा था ये आप लोग मैं भूल गया था इधर लिखना 1/2 1/2 1/2, इधर भी 1/2। तो अगर मैं इधर देखूँ 1/2 तो इधर 1/2 मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर क्या आ जाएगा 7/6। ठीक है, तो मैंने इधर 1/2 जो लिखा था वो इधर मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गया था। तो 7/6 क्यूबिक यूनिट आपका आंसर 7/6 है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है ना, और जो आपने खुद भी सोल्व करने की सबसे पहले कोशिश करनी है और उसके बाद ये देखना है। ठीक है ना, और जो आपकी गलती आएगी तो आप लोगों ने देख लेना है। अल्लाह हाफिज़।